नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश आपका स्वागत करता हूं कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कल यानी कि मंडे को, सोमवार को मार्केट में क्या क्या हो सकता है। यानी कि मार्केट में गैप अप हो सकता है या गैप डाउन हो सकता है या साइडवेज ओपनिंग हो सकती है, और ओपन होने के बाद में मार्केट कौन कौन से रंग हमें दिखा सकता है। तो इनके ऊपर हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। साथ में ही कुछ न्यूज है मेरे पास में, वो न्यूज भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। कुछ चार्ट है मेरे पास में, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। साथ में ही आजकल एक फेमस हो रहा है एक बंदा जिसका नाम है ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। इनके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं कि ये क्या क्या बीच बीच में मैनिपुलेशन करते रहते हैं। तो दोस्तों, गौर से देखना वीडियो और समझने की कोशिश करना। देखिए, न्यूज सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। न्यूज जो है हमारे पास में ये वाली है कि हथियार उठाने को तैयार। कौन? ईरान। ईरान ने हॉर्मोज की धमकी पर अपना रुख दोहराया। सांसदों ने विशेष लड़ाकू इकाई का गठन किया। अब इसका अर्थ क्या है? देखिए, अभी हमारे पास में अगर मैं बात करूं यहां पे, थोड़ा हमारे इंडियन मार्केट से हम समझने की इसको कोशिश करते हैं। ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लगे हुए हैं अभी, और आप गौर से देखिएगा कि मार्केट लगातार, देखो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद भी गैप अप ओपन होता है लेकिन थोड़ा नीचे आया, उसके बाद मार्केट डबल बॉटम बना के वापस निकला है। ओवरऑल अगर मैं ये कहूं तो मार्केट में क्या बनी हुई है? तेजी। विक्स अगर हम देखें तो विक्स लगभग 17 के आसपास ट्रेड कर रही है, 5% के आसपास यहाँ पे डाउन है। सो ये कारण क्या है? अगर आपने कभी गौर से सोचा तो इसके पीछे कारण क्या है? देखो, इसके पीछे कारण है हॉर्मुज का खुलना। हॉर्मुज जो स्ट्रेट है उसका खुलना, क्योंकि जितने भी ऑयल, जितने भी वो समझो एनर्जी की जो चीजें आती है ना, वो इसी रास्ते से निकल के आती हैं, और इस रास्ते को ब्लॉक कर रखा है ईरान। ठीक है, तो अभी एक इनके बीच में समझौता होता है कि हम इस हॉर्मुज रास्ते को खोल देंगे और युद्ध भी हम रोक देंगे। इस तरह से सीज फायर का एक ऐलान किया जाता है। लेकिन होता क्या है, डोनाल्ड ट्रंप साहब दिन में 3 बार तो ये कहते हैं कि मैंने युद्ध बंद कर दिया है और मैं जीत गया हूं, और लास्ट 3 बार ये कहते हैं कि युद्ध अभी जारी है, कुछ भी हो सकता है। मतलब जब बंदे का मन करता है ना कि तेजी करवानी है मार्केट को, तब कोई अच्छी बात बोल देता है। जब बंदे का मन करता है ना कि मार्केट को गिराना, तब कोई बुरी बात बोल देता है। अब यहाँ पे अच्छी बात बोला और हमारा मार्केट 3:30 बजे क्लोज हो जाता है। उसके बाद में गिफ्ट निफ्टी तो ऑन रहती है। गिफ्ट निफ्टी आप देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए हमारे मार्केट को क्लोज होने के बाद में अचानक से इतना शूटअप लेती है गिफ्ट निफ्टी कि भाई साहब लगभग 800 पॉइंट यहाँ पे तेजी कर जाती है। ठीक है, आपको यहाँ पे टोटल इतना ही दिख रहा होगा, लेकिन ये टोटल 1% की तेजी है। पूरी गिरावट काट पीट के इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लगभग मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, बॉटम से लेके टॉप तक देखिए 765, 800 तो नहीं है, 765 के आसपास ये तेजी कर जाती है। और अभी भी अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो बुलिश पोलन फ्लैग वाला ही बना हुआ है। मतलब अगर इस हिसाब से देखूं तो इसमें मैं 700 पॉइंट की तेजी और आ सकती है। ये है गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। वहीं मैं आपको दिखाता हूं क्रूड ऑयल का चार्ट। ये देखिए, धड़ाधड़ गिरा है क्रूड ऑयल। जैसे जैसे गिफ्ट निफ्टी चढ़ी है वैसे वैसे क्रूड ऑयल गिरा है। अब कारण ये है इन सब का कि ये तो हो गया फ्राइडे को ही, ठीक है, और बंदे ने ट्वीट किया है बाद में। ये जो ट्वीट करते हैं ना, ये डोनाल्ड जे ट्रम्प ट्रूथ पे करते हैं, जो भी कार्यक्रम करते हैं वो किया है बाद में। तो अब संदेह की स्थिति ये पैदा हो गई है कि ये जो तेजी आई है ये टिकेगी कि नहीं टिकेगी, क्योंकि दिक्कत वाली बात हो गई ना। मार्केट में करवा दी तेजी और उसके बाद में हॉर्मोज कर दिया बंद। अब सब टेंशन में है। असल में देखा जाए तो किसी के पास में कोई पक्की खबर है ही नहीं। आप जितने भी यूट्यूब चैनल, जितने भी टीवी चैनल्स या कहीं पर भी देख रहे हो ना, लगभग वही पकी पकाई और वही पुरानी खबरें बार बार दोहरा रहे हैं। कुछ लेने देने वाली बात है ही नहीं। अब किया क्या जाए? देखो, ऐसी स्थिति में अगर मैं चार्ट देखता हूं तो मार्केट में मुझे नजर आ रही है तेजी। ठीक है, मुझे तेजी नजर आ रही है। अगर मैं ये हॉर्मुज वाली बात सत्य मान लेता हूं तो फिर मार्केट में मंदी नजर आ रही है। इंसान करे तो करे क्या साला, बीच में फंस गए। यहाँ तो पुष्पा झुकेगा भी और पुष्पा की लंका भी लगेगी। तो हमें सावधान रहना है। करना क्या है उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारी ये निफ्टी है। देखिए, सबसे पहले हम अज्यूम करके चलेंगे इसमें, क्योंकि पक्की बात तो बोल नहीं सकते कि गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा या क्या होगा। अज्यूम करके चलते हैं हम कि मार्केट लगभग अभी जो क्लोजिंग है
वो है 24,353 के आसपास। हम यूं अज्यूम करते हैं कि 500 के आसपास मार्केट ओपनिंग दे दे 24,500 पे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मार्केट क्या होगा कि अगर 500 के आसपास ओपनिंग देगा ना ये, तो एक बार हो सकेगा कि लटक के नीचे की तरफ आए और ये जो लिक्विडिटी है यहां तक की लेने की कोशिश करे। कितना आ सकता है देखो, 24,000 लगभग 350, ये रेंज आप मान के चलें। अगर 24,500 पे मार्केट खुलता है तो, क्योंकि लिक्विडिटी लेना जरूरी होती है। यहां पर भी देखो मार्केट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहां पे देखेंगे ना, तो डबल बॉटम बना के निकला है। क्लियर है ना बात। सो यहां पे थोड़ा लटकने की कोशिश कर सकता है। अगेन अगर 24,350 से नीचे निफ्टी चलना चालू करती है तो मुझे एक हल्का सा सपोर्ट लगभग 300 पे मिलेगा। देखो 24,300 पे इसका ये सपोर्ट टूट गया तो फिर ये जो बॉटम है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा और लगभग 24,100 तक मार्केट आने की कोशिश करेगा। ये तो वो स्थिति हो गई जब मैं बेस मान के चल रहा हूं 24,500 का। इनकेस ऐसी स्थिति नहीं होती है, मार्केट कुछ गैप डाउन ओपन हो जाए तो फिर हम क्या करें। अच्छा, गैप डाउन ओपनिंग में कहां तक हो सकता है। देखो अगर हॉर्मुज वाली बात सत्य निकलती है तो मुझे फिर इसकी जो ओपनिंग है ना वो 24,100 के आसपास नजर आ रही है। अगर 24,100 के आसपास ओपनिंग हुई तो फर्स्ट लेवल ये मिलेगा हमें, जो कि आ जाता है हमारा 23,800 के आसपास, ठीक है। और अगर ये लेवल टूटा तो फिर आप ज्यादा दूर मत मानना इस लेवल को, जो कि है हमारा 23,650 का। ये ज्यादा दूर नहीं रहेगा, ये लेवल भी हमें जल्दी ही देखने को मिल सकता है। अब कहानी ये आती है कि सर हम आपके ऊपर भरोसा कैसे करें। देखिए नॉर्मली मेरे लेवल्स जो है ना वो डॉट टू डॉट चलते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो देखते हैं उनको पता है मेरे लेवल्स एकदम डॉट टू डॉट चलते हैं। मैं आपको कुछ सबूत दिखा देता हूं, ऐसे तो लोग भरोसा नहीं करते हैं। मैं टेलीग्राम का आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, मेरे सिर्फ 2 ही टेलीग्राम चैनल हैं, याद रखिएगा, ज्यादा नहीं है। देखो मैंने क्या लिखा, मैं 2 मिनट में लाइव आता हूं, फिर मैं उसके बाद में लाइव आया। लाइव में मैंने आपको सारी चीजें बताई, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं थी। आज निफ्टी का 24,250 से 24,150 के बीच में हल्का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और आप जाके देखेंगे इन दोनों के बीच में मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आया। उसके बाद में मार्केट अगर 250 को ब्रेक करें तो 364 तक जा सकती है, नजर बना के रखें, ठीक है। फिर मार्केट ने 250 को ब्रेक किया और कहां तक पहुंची, 300 तक। तो मैंने अब इसमें क्या लिखा कि 300 डन। हम जल्दी 64 पॉइंट की यात्रा और कर सकते हैं, कुर्सी की पेटी कसके बांध ले हैं, कुछ ऐसा मैंने थोड़ा सा मतलब मानता हूं अनप्रोफेशनल है, बट क्या करें, मैं कभी कभी लिख देता हूं ऐसी बातें भी, इसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। देन इसके बाद में आप अगर मार्केट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कहां तक आया है, 366 तक, ठीक है। 366 तक आया है, और देखो इतना तो छोटा मोटा तो चलेगा ही चलेगा, एकदम परफेक्ट तो कोई नहीं बता सकता। मैंने 364 की कैलकुलेशन की थी, 366 तक आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आया दोस्तों, ये आया। सो टेलीग्राम चैनल अगर आपको ज्वाइन करना हो तो याद रखिएगा दोस्तों, एक मेरा टेलीग्राम चैनल ये है कृष्णा ट्रेडिंग, जिसमें 6,708 मेंबर हैं। आपको ऐसे ज्वाइन नहीं करना है, आपको क्या करना है, टेलीग्राम अगर लिंक चाहिए आपको टेलीग्राम वाला, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है या कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे मैंने इसका लिंक दे रखा है। दूसरा मेरा है कृष्णा क्रिप्टो, अगर इसका भी लिंक चाहिए आपको तो ये भी लिंक आपको मिल जाएगा। इसमें भी नॉर्मली मैं कुछ क्रिप्टो से संबंधित बातें करता रहता हूं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 1338 मेंबर हैं, लेकिन इसको भी सर्च मत कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहीं से ज्वाइन करना है किसी भी ग्रुप को, ठीक है। सर्च करके ज्वाइन नहीं करना है। इन केस मान के चलो जैसे कि हम गैप अप के साथ में ही चलना शुरू कर दें तो फिर हम कहां तक जा सकते हैं। देखो गैप अप के साथ में चलना शुरू अगर हम कर दिए तो फिर एक बहुत अच्छी बात हमें देखने को मिलेगी। जो पहले हम मान के चल रहे हैं कि ये गैप अप कहां तक होना चाहिए, लगभग 24,500 तक, ये आप और हम मान के चल रहे हैं, अज्यूम करके चल रहे हैं। सो अगर यहां से मार्केट निकला तो देखो गैप अप होने के बाद में मार्केट में थोड़ी दिक्कत तो आती है। अगर ये लिक्विडिटी लेके निकल गया ना ये, तो फिर अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। बट अगर ऐसा नहीं होता है, लिक्विडिटी लेके नहीं निकलता और ऊपर की ऊपर ही चलना चालू करता है, तो आपको क्या करना है, एक रेंज मान के चलनी है। 24,500 से सीधा सीधा आप 24,630, ये रेंज मान के चलिए, मार्केट यहां तक जा सकता है। देन इसके बाद में क्या होगा ना, 630 से लेकर 24,700 तक, इस रेंज में मार्केट थोड़ा सा नाटक करेगा। ये जो 70 पॉइंट की रेंज है ना, इसमें साइडवेज रह सकता है, मुझे ऐसी संभावनाएं नजर आ रही है। देन अगर ये 700 वाली लेवल टूटी, याद रखना इसके बीच में मार्केट क्या हो सकता है, साइडवेज, ये आपको विशेष याद रखना है। क्लियर। अगर ये 700 वाली रेंज टूटी
तो फिर मेरे पास में लगभग जो मार्केट निकाल के दे रहा है लेवल, वो 24,820 तक के मुझे ये रेंज नजर आ रही है। देन देखो ये रेंज टूटी तो फिर ये जो कैंडल का टॉप है ना, ये बहुत जल्दी हमें मिल जाएगा। बट हम अभी 24,820 तक का एक बार विचार कर रहे हैं कि इतना भी चल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए। तो मैंने निफ्टी में आपको डाउन साइड के लेवल्स भी बताए, मैंने निफ्टी में आपको अप साइड के लेवल्स भी बताए हैं, सारे लेवल्स मैंने बताए हैं। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपने कॉल होल्ड किया है या पुट होल्ड किया है या कुछ भी होल्ड नहीं किया है, इनके बारे में आप जरूर मुझे कमेंट करेंगे। और दोस्तों मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है, आपके प्यार का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। प्लीज आप प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने लेवल्स ड्रॉ कर रखे थे, ये मैंने जो खिलौने बना रखे ना, ये ऐसे ही नहीं है, ये बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं। बट अभी हम इनको छोड़ते हैं और अज्यूम करते हैं कि मार्केट ओपनिंग कहां तक दे सकता है। ठीक है, गैप अप अगर ओपनिंग होती है तो हमारे पास में बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 56,565 है। अगर ओपनिंग होती है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ फिर ये जो टॉप है ना इसके पास में ही होगी और ये लेवल आता है हमारा 57,000 का। ठीक है, अब 57,000 से मार्केट अगर ऊपर चलना चालू करता है तो फिर हमारे लिए कौन कौन से लेवल निकल के आते हैं। देखो 57,000 से सबसे पहला लेवल निकल के आता है मुझे 57,000 लगभग 687। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर 57,000 से ऊपर चला तो 57,687 का लेवल मुझे देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा ये एक साथ नहीं आएगा, ये धीरे धीरे आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में मुझे जो लेवल देखने को मिलेगा अगला, वो लगभग यहाँ पे 58,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। दो लेवल पे आप नजर बना के रखें। अब इसकी एक्सपायरी थोड़ी दूर होती है तो आप इसमें होल्ड भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है इतनी ज्यादा। बात करें अगर मार्केट नीचे गिरना चालू कर गया तो फिर हम कहां तक इसको संभाल पाएंगे या कहां तक ये संभल सकता है। देखिए अगर ये मार्केट लगभग 56,800 के आसपास से ओपनिंग दे दे और यहीं से गिरना चालू कर दें तो फिर ये 56,400 का सपोर्ट पहला रहेगा। फिर उसके बाद में सीधा सीधा इसके पास में 56,000 का सपोर्ट रहेगा, जो ये लो पॉइंट है ना, ये अगर ये टूटा ना तो फिर 55,500 का सपोर्ट, सॉरी माफी चाहता हूँ, 55,600 का सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। 3 सपोर्ट मेजर रहेंगे। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। इवन दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ बीच में आपको, अभी अगर हम कुछ दिनों से देखेंगे ना, पिछले 2 या 3 दिन का डाटा, तो आप देखेंगे कि एफआईज एंड डीआईज दोनों बाई कर रहे हैं। पहले तो ये अकेले बाई कर रहे थे, ठीक है, अभी तो एफआईज भी बाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एफआई जो बाई कर रहे हैं ना वो 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ में बाई कर रहे हैं। हमें 2-3 हजार करोड़ नहीं चाहिए, एफआई से हमें 10 करोड़ 10,000 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इससे ऊपर चाहिए हमें, तब जाके मार्केट में खतरनाक बुलिश तेजी आ सकती है। नहीं तो फिर ये 2-3 हजार वाली तो इनके लिए यूं मान के चलो जैसे आप हो करोड़पति, ठीक है, आप करोड़पति हो और आपके पास में हजारों करोड़ की संपत्ति है, तो आपके पास में जो 100 रुपए की वैल्यू है ना, वही इनके लिए 2-3 हजार करोड़ की वैल्यू है। समझ गए बात को? आप अगर करोड़पति हो तो 2-3 हजार करोड़ के सामने जो वैल्यू, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको, वही वैल्यू इनके सामने, तो 2-3 हजार करोड़ से कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान रखिएगा, एफआईज बाहर के विदेशी जो भी इन्वेस्टर हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और सेंसेक्स के ऊपर कि सेंसेक्स में क्या क्या संभावनाएं हमें बनती हुई नजर आ रही है। देखो सेंसेक्स में ये मेजर सपोर्ट है, ठीक है, ये जो 3 कैंडल्स का टॉप है ये भी मेजर सपोर्ट है, ये पूरा लेवल ही मेजर सपोर्ट का है। तो मेजर सपोर्ट तो यहाँ पे है, लेकिन अभी हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। तो कहाँ तक? देखो इसमें जगह है हमारे पास में लगभग 78,856, 78,493 ये क्लोजिंग दे रखा है। अगर ये इतनी क्लोजिंग दे रखा है तो मुझे नहीं लगता फिर ये 100-200 पॉइंट ऊपर होगा, फिर ये लगभग 79,000 की रेंज में ओपन होगा अगर इसको गैप अप ही होना होगा तो, क्योंकि सेंसेक्स के लिए 100-200 पॉइंट नहीं होते कुछ भी, ये छोटी बात होती है सेंसेक्स के लिए। तो 79,000 के आसपास अगर ये ओपनिंग दे लेता है तो फर्स्ट टारगेट मेरा 200 का रहेगा इसमें, 79,200। उसके बाद में देखो क्या होगा, ये मार्केट चलेगा थोड़ा धीरे धीरे, ठीक है, 79,000 ये है 79,000 लगभग 500 तक, 500 वाली जो रेंज आएगी ना इसकी, 500 से 600, इस बीच में थोड़ा साइडवेज रहेगा, मतलब 79,600 तक ये साइडवेज रहेगा इस 100 पॉइंट की रेंज में। और ये क्रॉस कर गया ना 600,
तो फिर इसके लिए 80,000 ज़्यादा दूर नहीं होगा। अब बात करें अगर डाउन साइड में आ जाएं तो फिर क्या करना है। अज्यूम हम अभी भी यही कर रहे हैं कि 79,000 पे मार्केट ओपनिंग दे रहा है। अगर इसको यहाँ पे ओपनिंग देने के बाद में लिक्विडिटी स्वीप करनी रही तो ये जो लेवल है ना, इससे मार्केट एकदम नीचे आएगा और आके कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, ये 78,600 के आसपास में सपोर्ट ले सकता है। इनकेस 78,600 से ऊपर निकल गया तो वो पहले वाले लेवल हमारे काम करने लग जाएंगे। और अगर 78,600 से नीचे चलना चालू कर दिया तो फिर ये 400-800 पे नहीं रुक सकता, फिर इसके पास में रुकने के लिए सीधी जगह कौन सी आ जाती है, 78,200 का लेवल। ठीक है, एंड देन फिर इसके पास में 78,000 का राउंड फिगर वाला लेवल देखने को मिल सकता है। इवन इसका अगर मैं बॉटम देखूं तो लगभग 77,800 के नीचे हैं, बट इतने लेवल भी मिल जाते हैं तो सेंसेक्स में कोई बुरी बात नहीं है। सो दोस्तों, ये मैंने आपको एक छोटी सी प्रिडिक्शन करके बताई है। मैं आपको अगेन याद दिलाना चाहता हूँ कि पूरा वीडियो जो है वो शैक्षिक उद्देश्य से है। किसी भी प्रकार की जानकारी आपको जो दी जा रही है वो इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। शेयर मार्केट जोखिमों के अधीन होता है, लाभ हानि दोनों ही आपके यहाँ पे हो सकते हैं। तो आप जब भी ट्रेड करें फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही ट्रेड करें। ठीक है, ये वीडियो के आधार पे आप कोई भी ट्रेड ना करें, ये केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया वीडियो है। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। आपसे अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा।